नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती का नया वाला आंदोलन हुआ, हड़ताल हुई। उसके बाद उसका समझौता हो गया 1 जुलाई 2026 को। नया वाला समझौते का मतलब है कि जो 18 तारीख से 18 जून से आंदोलन का आगाज किया और 19 जून से भूख हड़ताल पर बैठे थे नंद किशोर डंडोरिया, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ यूनियन के अध्यक्ष। अब इस आंदोलन के समझौते के बिंदु नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें सीधा सीधा कोर्ट केस वालों की नियुक्ति को लेकर, यानी कि कोर्ट केस वालों की नियुक्ति होनी चाहिए सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 से पहले। तो इसको लेकर जो समझौता हुआ बिंदु नंबर 2 पर, उस विभागीय आदेश 23 अक्टूबर 2024, विभाग का मतलब स्वास्थ्य शासन विभाग, उसमें लिखा कि 2012-2018 कोर्ट केस से वंचित जो अदालतों में न्यायालयों में लंबित कोर्ट केस हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य शासन विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि संभागवार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करनी थी, कोर्ट केस वालों का जो निस्तारण किया जा सके। लेकिन गठन तो किया गया कमेटी का संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की तरफ से, लेकिन वो विभाग की अध्यक्षता में जो आदेश हुआ था संभागवार के हिसाब से, ऐसा ना करके पूरे राजस्थान के हिसाब से एक कमेटी का गठन संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की अध्यक्षता में, यानी कि सफाई यूनियन ने एक कमेटी का अब गठन कर दिया है पूरे राजस्थान के लेवल पर। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य शासन विभाग ने जो अपनी अध्यक्षता में जो आदेश दिया था 23 अक्टूबर 2024 को, कि इस तरह से संभागवार गठन किया जाए कमेटी का, ऐसा नहीं किया गया, बल्कि राजस्थान के लेवल पर कर दी गई। यूनियन की तरफ से नाम है वो सामने ला दिए गए कि संभागवार ये जो लोग हैं इस कमेटी के अंदर रखे गए हैं, जो कि कोर्ट केस वालों का निस्तारण करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब इसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के हिसाब से अलग अलग नामों का चयन किया गया है नंद किशोर डंडोरिया, यानी कि सफाई यूनियन के अध्यक्ष के द्वारा। जिसमें जयपुर संभाग की बात की जाए तो सिर्फ 3 व्यक्तियों को यहाँ का नेता रखा गया है, यानी कि जो कमेटी बनाई है 3 व्यक्तियों को रखा गया, जिसमें खुद नंद किशोर डंडोरिया जो अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ यूनियन के, मनोज चावरिया सरपंच, कमेटी के सरपंच, इसके अलावा पूर्व प्रधान शिवचरण डंडोरिया। बात यहाँ तक की जो है, बात यहाँ तक की हम कर ही नहीं रहे, अब बात इससे आगे की करते हैं। क्योंकि जब कोर्ट केस वालों का अगर जहाँ नाम आता है तो वहाँ एक नाम आता है धनेंद्र तेजी का। कोर्ट केस वालों के साथ नंद किशोर डंडोरिया का नाम अभी आने लगा है, पहले कभी नहीं आता था। लेकिन कोर्ट केस वालों की नियुक्ति के लिए अगर कोई पैरवी कर रहा है सच्चे मन से, सच्चे दिल से और मेहनत से धरातल पर आकर, तो वो ब्यावर के धनेंद्र तेजी पैरवी कर रहे हैं। अब अजमेर संभाग में धनेंद्र तेजी को रखा गया है नंद किशोर डंडोरिया की यूनियन की तरफ। धनेंद्र तेजी 5000 कोर्ट केस वाले बेरोजगारों को अपना परिवार मान, समय समय पर वो उनके लिए संघर्ष करते रहे, समय समय पर वो उनके लिए आंदोलन और हड़ताल भी करते रहे। लेकिन जब तेजी को लगा कि मेरे अकेले के बस की नहीं होगी, और फिर तेजी को इसके बाद लगा कि नंद किशोर डंडोरिया एक मजबूत व्यक्तित्व है, मजबूत व्यक्तित्व के धनी है, जो कि सफाई कर्मचारी हड़ताल के साथ साथ, सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के साथ साथ कोर्ट केस वालों की पैरवी भी मजबूती से करवा सकेंगे। ऐसे में फिर नंद किशोर डंडोरिया के चरणों में शरण ली किसने? धनेंद्र तेजी ने। और धनेंद्र तेजी फिर उसके बाद लगातार नंद किशोर डंडोरिया के साथ, इनके साथ तमाम आंदोलन हड़ताल में इसलिए शरीक होते चले गए कि कहीं ना कहीं होके सफाई कर्मचारियों के साथ साथ कोर्ट केस वालों का भला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बता देना बहुत जरूरी होगा कि जब 1 जुलाई वाला जो समझौता हो रहा था स्वास्थ्य शासन विभाग के अधिकारियों के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ यूनियन के पदाधिकारियों के साथ, वहां पर तेजी पूरी तरह से बिफर गए थे। समझौते के दौरान जब टेबल पर सरकार के
बड़े वाले अधिकारी, डीएलवी के बड़े वाले अधिकारी और यूनियन के पदाधिकारी जब समझौते की टेबल पर बैठे थे, लेकिन वहां पर जो समझौता हो रहा था वहां पर धनेंद्र तेजी ब्यावर वाले पूरी तरह से बिफर गए थे। उन्होंने वहां पर सारे अधिकारियों को फटकार लगाई कि अगर इस समझौते के अंदर कोर्ट केस वालों को नियुक्ति नहीं मिलती तो फिर ऐसा समझौता हमारे लिए किसी भी कीमत पर मायने नहीं रखता, क्योंकि कोर्ट केस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं से पैदा नहीं हुए, बल्कि सफाई कर्मचारी भर्ती में जो वंचित रह गए, जिसकी सरकार ने नियुक्ति नौकरी नहीं दी, वो अदालत मिलोट की शरण में गए थे। उसके बाद अदालत ने उनको आदेश दिए डिपार्टमेंट को कि इनकी नियुक्ति दी जाए। लेकिन ऐसे में अगर इस समझौते के अंदर भी कोर्ट केस वालों को अगर नियुक्ति नहीं मिलती तो फिर सरासर ये अधिकारी बेवकूफ बना रहे वाल्मीकि समाज और कोर्ट केस वालों को। ऐसे में नंदकिशोर डंडोरिया के लिए भी उन्होंने साफ बोल दिया कि बाबूजी आप किसी भी कीमत पर हड़ताल को खत्म मत करना, अगर आप हड़ताल खत्म करते हैं तो फिर हम आपके साथ नहीं होंगे, और आप अगर हड़ताल को जारी रखते हैं तो हम हमेशा, आज नहीं हमेशा, यानी कि कल और परसों और हमेशा भविष्य में आपके साथ खड़े रहेंगे। इतना ऐलान धनेंद्र तेजी ने कर दिया। और यहाँ पर बाबूजी का मतलब कोई और नहीं, कोई बाबूजी नहीं, बल्कि खुद संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया जो प्रधान है, उनको वाल्मीकि समाज के लोग बाबूजी कहकर नवाजते हैं। जरा सोच कर देखिए कि धनेंद्र तेजी उस वक्त नाराज थे नंदकिशोर डंडोरिया और उनके समझौते से, सरकारी अधिकारियों से, लेकिन उसके बाद कमेटी बना दी। कमेटी के अंदर अजमेर संभाग का प्रतिनिधि के रूप में धनेंद्र तेजी को नियुक्त किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़े हो जाते हैं कि नंदकिशोर डंडोरिया ने अपनी तथाकथित कमेटी बना दी, लेकिन कोर्ट केस के निस्तारण के लिए अशोक गहलोत की सरकार में जो राघव कमेटी बनी थी, आखिर वो राघव कमेटी कहाँ है? जब सरकार ने राघव कमेटी इसलिए बनाई थी कि कोर्ट केस वालों की नियुक्ति का निस्तारण राघव कमेटी करेगी, तो फिर ये डंडोरिया की कमेटी आखिर कहां से पैदा हो गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर सरकार ने और सरकारी अधिकारियों ने 23 अक्टूबर 2024 को डायरेक्शन दे दिए कि कमेटी का गठन किया जाए, तो फिर सरकार और सरकारी अधिकारियों ने आखिर जो राघव कमेटी अशोक गहलोत की सरकार में कोर्ट केस वालों के निस्तारण के लिए बनी थी, आखिर उसका जवाब कहाँ है? क्या वो राघव कमेटी आज अस्तित्व में है या राघव कमेटी का अस्तित्व खत्म हो गया? इसका जवाब कौन देगा? जावर सिंह खर्रा देंगे या डीएलवी के अधिकारी देंगे, रवि जैन देंगे या ओम प्रकाश कसेरा देंगे? आखिर कौन देगा? सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कोर्ट केस वालों की राघव कमेटी अगर बनी हुई है तो निस्तारण राघव कमेटी के तहत होना चाहिए या फिर राघव कमेटी को हटा के एक नई कमेटी का गठन? और वही सरकार ने अपनी लेवल पर कोई कमेटी नहीं बनाई, बल्कि आदेश दे दिए कि कमेटी बना लो, और नंदकिशोर डंडोरिया ने कमेटी का गठन कर दिया। सोच कर देखिए कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वंचित कोर्ट केस वालों के साथ क्या हो रहा है। अब ये नंदकिशोर डंडोरिया एंड कमेटी नौकरी लगाएगी सफाई कर्मचारी भर्ती में वंचित 2012-2018 कोर्ट केस वालों की, या फिर वाकई नियम विधि और विधि के अनुसार अदालतों के आदेश के बाद सरकार और सरकारी मुलाजिम कोर्ट केस वालों को नियुक्ति देंगे? ये अब समझ से बाहर है, क्योंकि बेरोजगार हैं, इनको जितना छल सको छलो, बेरोजगार हैं, इनको जितना लूट सको लूट लो, बेरोजगार हैं, इनको जितना बेवकूफ बना सको जितना बेवकूफ बना लो। और यही काम अब नंदकिशोर डंडोरिया की संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जो यूनियन है उसके द्वारा जो कमेटी है जो बनाई गई है, उसके तहत अब यही काम एक अलग अंदाज में किया जा रहा है, जिसमें सरकार को मोहरा बनाया जा रहा है, जिसमें सरकार के आदेश 23 अक्टूबर 2024 का सहारा लिया जा रहा है। और इस सरकारी आदेश की आड़ में वंचित कोर्ट केस वालों का एक बार फिर से खून चूसने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन सवाल अब तेजी पर खड़े होते हैं कि क्या राघव कमेटी को तेजी मानते हैं या फिर तेजी राघव कमेटी को ना मानकर, तेजी का मतलब धनेंद्र तेजी को राघव कमेटी को ना मानकर डंडोरिया एंड कंपनी द्वारा बनाई गई कमेटी को कोर्ट केस वालों के लिए एक ऑथेंटिक कमेटी मानते हैं, जिसके द्वारा वाकई कोर्ट केस वालों को नियुक्ति देकर उनकी समस्या का निपटारा किया जाएगा। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जो है वो आपके सामने है, तय आपको करना है, किसी और को नहीं। नमस्कार।